हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को देख के पूरा सपोर्ट करिएगा। तो गाइस, रात के 8 बज रहे हैं और मैं इस टाइम रेडी हो रही हूँ। मुझे जाना है चाचा के घर, उनके लड़के की शादी है, मतलब मेरे भाई की शादी। अब देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं लेकिन हमें एड्रेस पूरी तरह से पता नहीं है, तो हम रास्ते में भटक रहे हैं रात के 9:30 बजे। अभी हम देखिए कहाँ ऐसे वीरान जगह पे खड़े हैं जहाँ सिर्फ कोई इंसान तो दिख नहीं रहा, ओनली खेत दिख रहा है और एक दो घर दिख रहे हैं, लाइट दिख रही है। तो अभी हम इसी उसमें लगे पड़े हैं, फ़ोन कॉल कर करके पता कर रहे हैं कि हमें किधर से जाना है। अभी देखिए आप लोगों को जंगल झाड़ियों के रास्ते हम जा रहे हैं शादी अटेंड करने। हमें एड्रेस भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं अभी, ठीक है। खेती बाड़ी जो भी मिल रही है उसी 28 साल रास्ते बाद से आई जा रहे हूँ। हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं आई थी अपनी मासी के घर, और इसी गांव में मेरी मासी भी रहती है, इसी गांव में मेरी ननद की भी शादी है, इसी गांव में मेरे चाचा जी भी रहते हैं। मतलब चाचा जी को निवासा मिला हुआ है, तो चाचा जी यहीं रहते हैं। और हमारा तो मतलब दूसरे गांव है लेकिन चाचा यहाँ रहते हैं। तो अब देखिए, हमें किसी ने लोकेशन भेजा है, तो लोकेशन हमें जहाँ लेके जा रहा है हम वहीं जा रहे हैं। अभी देखिए, गांव का स्कूल है, गांव का नाम है मठिया। तो अभी हम वहाँ जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और अब देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं। हम तो डर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे और डर भी रहे थे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच करिएगा और स्किप बिना किए, तब तो पता चलेगा कि हम क्या करें हैं क्या नहीं करें। खूब मस्ती तो किए वहाँ पहुँचने के बाद, लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। दुल्हन आई नहीं थी, उसके पहले ही मुझे आना पड़ गया था। तो अभी तो जंगल झाड़ी हम पार कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी का नाम वो इंदिरा गांधी महात्मा गांधी कहते हैं ना, वही कहावत है। अब देखिए घर आने वाला है, अब घर पे पहुंच गए हैं हम। ये रही मेरी मम्मी और मैं। अब इस टाइम पे कोई फंक्शन होता है लावा भूजने का, जो शादी वाले दिन लेके जाते। तो ये देखिए हमारी बुआ जाए, जो बुआ है ना, वो लावा भूज रही हैं, दिख रहा है आप लोगों को। और गर्मी तो इतनी अच्छी पड़ रही थी कि हम पसीने में लथपथ थे, फिर भी गाना गा रहे थे बुआ को, मतलब वही गाने में जो गाली वाली देते हैं वही गाली वाली दे रहे थे लोग। हम भी साथ में लगे हुए थे मम्मी से बातें कर करके हम भी बातें कर रहे थे। और ये देखिए फिर से बुआ, अभी बहुत देर से बुआ लावा भूज रही है। ये लड़की जो खड़ी है ये मेरी चाचा की लड़की है, यानी मेरी सिस्टर। ये जिस दिन मैं पैदा हुई, सुबह में मैं पैदा हुई, शाम को ये पैदा हुई है, तो हम दोनों मतलब एक ही दिन पैदा हुए हैं। देखिए अब ये बैठी है वहाँ पानी पीने, और बुआ लावा भूजते टाइम अपनी साड़ी जला ली थी। उसके बाद बीच में वो आई, बोली हटो मैं लावा भूजती हूँ। और हम लोग तो गाना गाए जा रहे थे। ये रही चाची जिनके लड़के की शादी है, रेड कलर की साड़ी जो पहनी है। और आपको सबसे मिलवाती हूँ मैं, मतलब ऐसे ही वीडियो में। अभी एक मेरी और खूबसूरत सी चाची है, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने। ये तो मम्मी है मेरी, इनके साथ मैं भी गाना गा रही थी, गंदा वाला गाना। और मेरा बेटा वीडियो बना रहा था। देखो ये मुझे देख रही है, पगड़ी, इसका नाम साधु है, हम बगड़ी बगड़ी करते हैं। घूट पे घूट पानी मारे जा रही है। बाहर सब लोग बैठे थे। देखिए यहाँ नहावन हो रहा है, लड़के बारात जाने की तैयारी हो रही है। अब इसे नहलाया जा रहा है और रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं नहला के चली गई थी, मेरी वीडियो मेरे लड़के ने मैं ही बनाई थी। ये देखिए अभी ये तैयारी हो रही है, शेरवानी पहन लिया मेरा भाई, और ये भाई के मामा की लड़की है जो कमर पे हाथ लगा के खड़ी है। ये जो बना रहा है कुर्ता पजामा, ये मतलब जो शेरवानी का पजामा बना रहा है, ये मेरा चाचा का दूसरे नंबर वाला बेटा है, यानी गोविंद। ठीक है, मेरी चाची के 3 बेटा है, 2 बेटी हैं। ये है साधु, जिसको मैंने अभी बताया था पिछले वाले उसमें कि एक ही दिन हम पैदा हुए हैं। ये इनके बगल में खड़े हैं इनके हस्बैंड। ठीक है, ये जो दूल्हा बना है इसका नाम क्या है? गोपाल तिवारी। मेरा भाई है गोपाल तिवारी। ठीक है ना। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, आप लोग घबराइएगा, मज़ा आएगा देख देख के। अब देखिए तो वो जो पहनाते हैं, मतलब सेहरा तो पहन लिया है, अब वो ले रहा है बिल्कुल से रेडी कर रही है हम लोग। ये दिल्ली से आए हैं इनके कुछ खास दोस्त।
इनको तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए। नहीं तो गांव में इनको कौन ही रेडी करता, गंवार सा बना के इनको बारात में भेज देता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ रस्म होती है नाखून काटने की। तो ये नाई है जो बैठी है नाखून काटने के लिए, और मेरी चाची जो हैं वो बैठी हैं। तो अभी इसी टाइम पे सारी रस्में होंगी। अब मतलब मामा जी आएंगे, इमली घुटाएंगे और पैर भी रंगा जाएगा। और ये जो खड़ी है ये तो वही है जुड़वा, मेरी जुड़वा बन के खड़ी है। देखिए अब पैर रंगा जा रहा है और पैर रंगा जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ना, कमेंट में ज़रूर बताइए मेरा भाई कैसा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है या गंवार लग रहा है। मामा जी आ गए इमली घुटाने। मामा को मैं भी गाली दे रही थी गाना में, मतलब गाना गाते हैं ना तो उसमें गाली देते हैं, तो हम भी गाली दे रहे थे मामा को। मामा इमली घुटा लिए हैं। देखिए मैं यहाँ खड़ी हो गाली गा रही हूँ। मामा ने ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया, 500 रुपये कुछ दे दिए और एक साड़ी दे दिए थे बस। ज़्यादा पैसे तो मामा ने दिया ही नहीं, जो कि मामा को देना चाहिए था। और चाची को देखो कैसे बटुए में छुपाए जा रही है पैसे। ये है दूल्हे की बुआ, यानी हमारी बुआ। ये रहा मेरा भाई और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। ये रही मेरी बेटी, ये रहा मेरा भाई, ये रहा मेरे भाई का लड़का पीछे आसमानी शर्ट में, पीछे रही चाची, उनके पीछे मैं। ये तो ऑरेंज साड़ी में खड़ी है मेरी मासी की बहू है, सगी मासी की बहू, लेकिन मेरी मासी नहीं है। ये भी मेरे चाचा की लड़की है। अब यहाँ डीजे चल रहा था तो इसलिए मैंने फास्ट मोड पे डाला, लेकिन गाइस थोड़ा फास्ट मोड ज़्यादा नहीं हो पाया, थोड़ा सा ही हुआ। और देखिए अभी बारात तो जा रही, 8:30 बज गए थे बारात विदा करते करते। बारात नज़दीक जानी थी इसलिए बारात थोड़ा लेट निकला, मतलब 6 साढ़े 6 बजे बारात निकली और 1-1.5 घंटे हम लोग बारात विदा किए तो 8:30 बज गया। हम बारात जाने वाले थे लेकिन फिर मन नहीं किया क्योंकि मैं परेशान थी थोड़ी। वहाँ मम्मी चली आई गाँव घर पे, तो मैं परेशान थी अकेले वहाँ चाची के घर। और दुल्हन तो अभी आई नहीं है, दुल्हन का तो आना वेलकम करना तो बाद में है। तो दुल्हन आएगी तो मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मैं अपनी ससुराल चली आई, और दुल्हन आएगी 26 तारीख को। अभी देखिए मॉर्निंग में दूल्हा अकेले आया है तो इसका परछावन हो रहा है। तो मैं सूट डाल रखी थी, साड़ी नहीं पहनी थी, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने सूट डाल रखा था और मैंने परछावन किया भाई का। और उसके बाद से अब अंदर लेके आएंगे हम लोग। भाभी तो 26 तारीख को आएगी। कहने की बात नहीं है, भाई तो सामान इतना पाया है कि बस क्या ही बताऊँ। और चाची कहती है दहेज नहीं मिला और सामान इतना मिला है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। चाची झूठ बोलती है। भाई देखो कैसे हंस रहा। मैंने बोला भाई तुझे दही पोत दूँ गाल पे, तो कह रहा है दीदी मैं भाई हूँ तेरा। मैं कही कोई बात नहीं। अब देखो हम लोग दरवाज़ा पे छेके हैं पैसे लेने के लिए और भाई को अंदर जाने, हमारी रस्में होती हैं ये। तो अब दरवाजे पे छेक रखे हैं, अब ये हमें पैसे देंगे तब हम इन्हें अंदर जाने देंगे। तो बड़ा वाला भाई कह रहा मैं भी खड़ा हो जाऊँ, तो मैं बोली हाँ तू भी दे दे हमें पैसे। तो वो देखो भग गया चाय लेके जल्दी से। ये भी मेरी छोटी बहन, मतलब चाचा की लड़की, जिसकी शादी है उसकी छोटी बहन सगी। अभी हम लेके आ गए दूल्हे को कोहबर में।
ये सारी रस्में हो गई। तो वैसे फुल वीडियो वॉच करिएगा और हमें बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। हम वेट करेंगे आप लोगों का कमेंट में।